नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री व 16x प्लस 53 डिग्री है तो 5x की वैल्यू बताइए। क्या 5x का मान बताइए या वैल्यू बताइए, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोण है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोण है, एक 7x प्लस 58 है और एक 16x प्लस 53 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आप मुझे बताइए, दो संपूरक कोणों का योग होता है कितना है? कहोगे दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ, 180 डिग्री के होगा इन दोनों कोणों का योग। ठीक है। पहला कोण दोस्तों कितना है? कहोगे पहला कोण तो हमारा 7x प्लस 58 डिग्री है। दूसरा कोण कितना है? कहोगे 16x प्लस 53 डिग्री है। 53 डिग्री है। ठीक दोस्तों, दोनों कोणों का योग होगा कितना? कहोगे दोनों कोणों का अगर देखा जाए योग तो ये तो 23x हो जाएगा। ठीक है, ये 111 हो जाएगा। दोनों कोणों का दोस्तों इतना योग होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा? कहोगे 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि लेकिन दोस्तों हमने देखा यहाँ पर कि इन दोनों कोणों का योग इतना है, लेकिन हमें पता है कि भैया इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो मैंने बराबर 180 लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। अगर दोस्तों 111 इधर जाता है तो 111 घटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, 180 में से 111 घटाऊंगा तो आएगा 69, मतलब 23x बराबर आ जाएगा हमारा 69 की। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर 23x बराबर 69 की है तो x बराबर कितने डिग्री की आ जाएगा? कहोगे x बराबर 3 डिग्री की आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए 5x की वैल्यू क्या होगी। क्या 5x की वैल्यू क्या होगी? अगर दोस्तों x बराबर 3 डिग्री है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 5x की वैल्यू देखा जाए 15 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। दोनों कोणों का मान ज्ञात करिए। क्या दोनों कोणों का मान ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों जो दोनों कोण होते हैं आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूरक कोण है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूरक कोण है और उन दोनों कोणों का अनुपात 11:19 है। क्या है? 11:19 है। कह रहा है कि दो पूरक कोण है, दो पूरक कोण है और उन दोनों कोणों का अनुपात 11:19 है। अगर दोस्तों दोनों पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है तो आप मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है, अगर दोनों पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है तो इसका मतलब यही है कि यदि पहला पूरक कोण हमारा 11 रहा होगा तो दूसरा पूरक कोण हमारा 19 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि यदि पहला हमारा पूरक कोण 11 यूनिट है तो दूसरा हमारा पूरक कोण 19 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों पूरक कोणों का योग होगा कितना? कहोगे दोनों पूरक कोणों का तो योग 30 डिग्री होगा, 30 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि ये दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दोनों पूरक कोणों का योग 30 यूनिट है। लेकिन हमें पता है कि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, मतलब 30 यूनिट बराबर 90 डिग्री की। कहोगे हाँ। ठीक है, एक यूनिट बराबर कितने के? कहोगे एक यूनिट बराबर हमारा 3 डिग्री की। हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक यूनिट बराबर 3 डिग्री की। ठीक है, हमसे पूछा है कि दोनों कोणों का मान बताइए। दोनों कोणों का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए पहला कोण कितना डिग्री का, कितने यूनिट बन रहा, कितने यूनिट का है? कहोगे पहला जो हमारा पूरा कोण है वो 11 यूनिट का है। एक यूनिट बराबर 3 डिग्री की है तो 11 यूनिट बराबर कितने की? कहोगे 11 यूनिट बराबर 33 डिग्री की। मतलब जो पहला पूरा कोण है हमारा वो कितना है? कहोगे 33 डिग्री है।
ठीक है दोस्तों, हमें पहला पूरक कोण पता चल गया कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे दूसरा पूरक कोण पता करना है तो मैं 90 में से पहला पूरक कोण घटा दूंगा तो दूसरा पूरक कोण मिल जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, बिना घटाए भी निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, दूसरा पूरक कोण हमारा 19 यूनिट है कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री के है तो 19 यूनिट बराबर कितने के कहोगे 57 डिग्री के। क्या 57 डिग्री के, मतलब हमारा पहला पूरक कोण क्या है 33 डिग्री है और दूसरा पूरक कोण हमारा क्या है 57 डिग्री है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन में ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में मैंने ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा उत्तर यही सही है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का अनुपात 7:11 है, पहला कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या पहला कोण का मान ज्ञात करिए, मतलब पहला संपूरक कोण बताना है कहोगे हाँ, पहला संपूरक कोण बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं और उन दोनों कोणों का अनुपात 7:11 है। कह रहा है दो संपूरक कोण है और उन दोनों कोणों का अनुपात, उन दोनों संपूरक कोणों का अनुपात 7:11 है। अगर दोस्तों दोनों संपूरक कोणों का अनुपात 7:11 है तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब देखा जाए तो इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए इन दोनों, इसका मतलब यही है कि यदि पहला संपूरक कोण हमारा 7 यूनिट है तो दूसरा संपूरक कोण हमारा 11 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता होगा कि दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप मुझे बताइए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए दोनों संपूरक कोणों का योग है कितना कहोगे 18 यूनिट है। कितना है 18 यूनिट है, लेकिन हमें पता है कि भैया दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब 18 यूनिट बराबर 180 डिग्री के कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने की कहोगे, 1 यूनिट बराबर 10 डिग्री की। हमसे पहला संपूरक कोण पूछ रहा था, पहला कोण पूछ रहा था कहोगे हाँ। पहला संपूरक कोण कितने डिग्री का था, कितने यूनिट है कहोगे 7 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 10 डिग्री के है, 1 यूनिट बराबर 10 डिग्री के है तो 7 यूनिट बराबर कितने के कहोगे 70 डिग्री की। मतलब हमारा पहला जो संपूरक कोण है, पहला जो संपूरक कोण है या पहला कोण है वो 70 डिग्री है। क्या है, पहला जो कोण है हमारा वो 70 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण Q1 व Q2 पूरक कोण है। ठीक है, अगर दोस्तों Q1 व Q2 पूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे हाँ, 90 डिग्री होगा इन दोनों कोणों का योग। क्यों कहोगे, इसलिए क्योंकि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि Q1 अपने संपूरक का, कह रहा है Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है। ठीक है, तो कह रहा है कि Q2 का मान बताइए। क्या Q2 का मान बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कुछ। ठीक है दोस्तों, दो पूरक कोण थे, दोस्तों दो पूरक कोण है। ठीक है, यदि उनमें से एक पूरक कोण हमारा 50 डिग्री है, यदि उनमें से एक कोण हमारा 50 डिग्री है, यदि एक पूरक कोण हमारा 50 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा। तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए दूसरा पूरक कोण 40 डिग्री होगा। क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने 50 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए, 50 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए आपने क्या किया, तो कहोगे 90 में से हमने 50 डिग्री को घटा दिया तो इस प्रकार 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री निकल कर आ गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों दो संपूरक कोण है। इसी प्रकार दोस्तों दो संपूरक कोण है। यदि एक संपूरक कोण 130 डिग्री है, एक संपूरक कोण 130 डिग्री है तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा। ओके देखिए, दो संपूरक कोणों का योग होता है 180। अगर एक संपूरक कोण 130 डिग्री है तो दूसरा संपूरक कोण होगा 50 डिग्री। तो दोस्तों आपने 130 डिग्री का, तो दोस्तों आपने 130 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए क्या किया, तो दोस्तों आपने 130 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए क्या किया, तो कहोगे हमने 180 में से 130 डिग्री घटा दिया, हमने घटा दिया तो 50 डिग्री निकल कर आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों 130 डिग्री का संपूरक कोण हमारा 50 डिग्री निकल कर आ गया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि भैया संपूरक कोण निकालने के लिए हम किसी कोण का संपूरक कोण निकालने के लिए हम 180 में से घटा देते हैं और किसी कोण का पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से उस कोण को घटा देते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था Q1 व Q2 पूरक कोण है। आगे कह रहा है Q1 अपने संपूरक कोण का, दोस्तों एक कोण हमारा Q1 है। ठीक है, कह रहा है इस Q1 के बारे में बताया जा रहा है, इस Q1 के बारे में बताया जा रहा है कि Q1 अपने संपूरक कोण का, तो Q1 का संपूरक कोण क्या होगा। कहोगे देखिए कोण हमारा Q1 है, अगर हम
180 में से इस Q1 को घटा देते हैं तो इसका समपूरक कोण, जैसे दोस्तों मैंने 30 डिग्री का समपूरक कोण पूछा तो आपने कहा 150 होगा। कैसे आपने बताया था? कहोगे हमने 180 में से 30 डिग्री को घटा दिया था। वैसे दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं Q1 का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या करोगे? कहोगे 180 में से हम Q1 घटा देंगे तो हमारा Q1 का संपूरक कोण आ जाएगा। तो दोस्तों 180 में से मैंने Q1 को घटा दिया, तो इस प्रकार दोस्तों Q1 का संपूरक कोण 180 माइनस Q1 डिग्री आ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। कौन 9/11 गुना है? कहोगे ये मतलब ये 9/11 गुना कम है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये 9/11 गुना है, ये 9/11 गुना कम है। अगर दोस्तों मुझे बराबर करना है, अगर दोस्तों मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहोगे इधर 9/11 से गुणा कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 9/11 से मैंने गुणा कर दिया, 9/11 से मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। कहोगे हाँ। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 11Q1 आ जाएगा और अंदर 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 9Q1 आ गया और 9Q1 इधर आएगा तो हो जाएगा 11Q1 और 9Q1 जोड़ूंगा तो 20Q1 हो जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 20Q1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। बराबर का साइन लगाऊंगा, 9 की मल्टीप्लाई 180 में करूंगा तो 180 इंटू 9 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, अब 20 से अगर मैं 180 को डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? कहोगे 9 आएगा। 9 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो Q1 बराबर आ जाएगा 9 डिग्री, 81 डिग्री। क्या आ जाएगा? 81 डिग्री आ जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 81 डिग्री आ गया Q1 की वैल्यू। लेकिन दोस्तों हमसे Q1 के बारे में नहीं पूछा गया था, हमसे Q1 की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, हमसे Q1 की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछी गई थी Q2 की वैल्यू। तो कहोगे देखिए कोई बात नहीं, हमने Q1 की वैल्यू पता कर लिया तो Q2 की वैल्यू पता कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए Q1 और Q2 पूरक कोण थे। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए Q1 व Q2 पूरक कोण है तो Q1 और Q2 का योग 90 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए Q1 और Q2 पूरक कोण है इसलिए Q1 और Q2 का योग 90 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए Q1 और Q2 का मान 90 डिग्री है, उसमें से Q1 की वैल्यू 81 डिग्री है तो Q2 की वैल्यू 9 डिग्री होगी। क्या होगी? 9 डिग्री होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो Q2 की वैल्यू 9 डिग्री होगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी एक बार सोल्व कर लेते हैं, दूसरे तरीके से भी एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा था कि कोण Q1 व Q2 पूरक कोण है, कह रहा था Q1 व Q2 पूरक कोण है। ठीक है, आगे कह रहा है Q1 अपने संपूरक का, कह रहा है Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है। कह रहा है Q1 जो है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है Q1 अपने संपूरक का, किसके? अपने संपूरक का 9/11 गुना है, 9/11 गुना है। तो ये जो 9/11 गुना लिखा है इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, 9/11 का मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 11 है, यदि कोई संख्या हमारी 11 है तो इसका 9/11 गुना 9 होगा। दोस्तों ये जो 9/11 गुना बताया गया है इसका मतलब यही है, ये दोस्तों ये जो 9/11 गुना है इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 11 यूनिट है तो उसका 9/11 9 होगा। यहां तक आपको क्लियर? कहोगे हाँ हमें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि Q1 अपने संपूरक कोण का, क्या? अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है। मान लेते हैं दोस्तों Q1 का जो संपूरक कोण है, मान लेते हैं दोस्तों जो Q1 का संपूरक कोण 11 यूनिट है। क्या है? 11 यूनिट। मान लेते हैं दोस्तों Q1 का संपूरक कोण 11 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है Q1 अपने संपूरक कोण का मतलब 11 यूनिट का, कह रहा है Q1 अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, 9/11 गुना है मतलब 9 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि यदि Q1 की वैल्यू 9 यूनिट है तो उसके संपूरक कोण की वैल्यू 11 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि यदि Q1 की वैल्यू 9 यूनिट है तो उसके संपूरक कोण की वैल्यू 11 यूनिट है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। Q1 और Q1 के संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां पर चेक कर लेते हैं Q1 और उसके संपूरक कोणों का योग है कितना, तो यहां पर हमने चेक किया तो 20 यूनिट है, लेकिन हमें पता है कि Q1 और उसके संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होगा।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। 20 यूनिट बराबर 180 के, तो ये यूनिट बराबर कितने के कहोगे 9 यूनिट की, 9 डिग्री की। ठीक है दोस्तों, Q1 की वैल्यू क्या थी कहोगे, Q1 की वैल्यू तो 9 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट बराबर 9 डिग्री के, तो 9 यूनिट बराबर कितने के कहोगे 9 यूनिट बराबर 81 के। मतलब Q1 की जो वैल्यू थी, मतलब जो Q1 की वैल्यू थी वो 81 डिग्री थी वास्तव में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, हमसे दोस्तों Q2 की वैल्यू पूछी गई थी। हमें पता है Q1 और Q2 का योग कितना है कहोगे, हमें पता है Q1 और Q2 का योग तो 90 डिग्री है। दोस्तों Q1 और Q2 का कोण, Q1 और Q2 का योग 90 डिग्री है। उसमें से Q1 की वैल्यू 81 डिग्री है, तो Q2 की वैल्यू कितनी है कहोगे, Q2 की वैल्यू जो है 9 डिग्री है, 9 डिग्री है। दोस्तों इस प्रकार भी हम सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से ना जा करके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड, कह रहा है कि 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का पूरा कोण ज्ञात करिए। क्या पूरा कोण ज्ञात करिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप सबसे पहले बताइए, यदि दो पूरा कोण है, यदि उनमें से एक पूरा कोण हमारा 30 डिग्री है, तो दूसरा पूरा कोण क्या होगा, तुरंत आपने कहा 60 डिग्री होगा। तो दोस्तों 30 डिग्री का मैंने पूरा कोण पूछा, 30 डिग्री का मैंने पूरा कोण पूछा, तो आपने कहा 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपने कैसे बताया कहोगे, हमने 90 में से घटा दिया, हमने 90 में से घटा दिया। इसी प्रकार दोस्तों 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का पूरा कोण पूछ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कहोगे, हमें 90 डिग्री में से घटा देना चाहिए। क्या 90 डिग्री में से घटा देना चाहिए। किसे घटाना चाहिए कहोगे, 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड को घटा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों कैसे घटाया जाए, कैसे घटाया जाए, तो दोस्तों हम ऐसे तो घटा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर 60 मिनट, इसे समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, यदि 60 मिनट लिखा है, तो क्या मैं 60 मिनट को, 60 मिनट लिखा गया है, तो क्या मैं 60 मिनट को दोस्तों ये मिनट का एक ऐसे लगा देता हूं तो ये मिनट का साइन हो जाएगा, किसी अंक पर ऐसे लगा देता हूं तो ये मिनट का साइन हो जाएगा, अगर 2 लगा दूंगा तो ये सेकंड का साइन हो जाएगा। ठीक है, 2 लगाऊंगा तो सेकंड का हो जाएगा, 1 लगाऊंगा तो मिनट का हो जाएगा। अगर दोस्तों 60 मिनट लिखा है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकता हूं कि नहीं, हो गया, लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों हम डिग्री में, इसी प्रकार दोस्तों हम डिग्री में भी कुछ लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक डिग्री में होता है 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट होता है। एक डिग्री में होता है, एक डिग्री में होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट होता है। आपको यहां अच्छा, एक डिग्री में होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर मैं एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो क्या मैं 90 डिग्री को, 90 मैं समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है, 90 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 89 मिनट और प्लस 1 मिनट लिख सकता, 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकता हूं कहोगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 सेकंड लिख सकता हूं कि नहीं कहोगे, हाँ 60 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 60 मिनट, एक डिग्री को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं कि नहीं कहोगे, हाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 90 डिग्री को क्या लिख दिया, 89 डिग्री और 60 मिनट लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों क्या मैं 60 मिनट को 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकता हूं कहोगे, लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 60 मिनट की जगह 59 मिनट 60 सेकंड लिख लिया। बताइए, क्या मैं 90 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं कहोगे, लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताइए, मैं अगर 70 डिग्री को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कहोगे, देखिए 70 में से एक कम कर दीजिए, 69 आ गया, 69 डिग्री, आप 69 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। और 60 मिनट को भी अगर हम चेंज करना चाहें तो हम 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 70 डिग्री को हम 69 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया कहोगे हाँ। एक और बता दीजिए, अगर मैं 40 डिग्री को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कहोगे, देखिए 40 में से एक घटाइए, 40 में से एक घटाकर लिख दीजिए 39 डिग्री। और एक मिनट में होते हैं 60, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट,
आप 60 मिनट यहां पर लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप इसे भी और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 60 मिनट को 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। अब दोस्तों मैं 90 डिग्री को मैं दूसरे फॉर्म में लिख दे रहा हूं जिससे मैं घटा सकूं, क्योंकि मैं घटा नहीं सकता हूं, तो मैं घटाने के लिए मैंने इसे चेंज कर लिया। 90 डिग्री को किस में लिख दिया? 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? कहो भैया 89 मिनट 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने घटा दिया। अब तो घटा सकता हूं, कहो भैया हाँ हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने घटाया तो यहां पर 7 आया, 5 में से 1 घटाएंगे 47 सेकंड आ गए, ठीक है। यहां पर क्या आया? कहो भैया 10 मिनट आया। यहां पर कितना आया? कहो भैया 52 डिग्री। तो इस प्रकार देखा जाए तो 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का पूरा कोण क्या निकल कर आएगा? कहो भैया 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड निकल कर आएगा। क्या? 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड निकल कर आएगा। दोस्तों हमसे पूछा था कि 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का पूरा कोण बताइए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का पूरा कोण 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए व बी रैखिक युग्म है। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया समझाया था कि दो रैखिक युग्मों का दोस्तों आपको मैंने बताया था कि रैखिक युग्म वास्तव में संपूरक कोण होते हैं। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों संपूरक कोण होते हैं तो दोनों संपूरक कोणों का योग, दोनों रैखिक युग्मों को, जो दोनों रैखिक युग्म है, दोनों रैखिक युग्म के जो कोण है उनका योग 180 डिग्री होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों वास्तव में संपूरक कोण ही होते हैं रैखिक युग्म, लेकिन नाम दिया जाता है रैखिक युग्म का नाम, लेकिन नाम रैखिक युग्म दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन ए व बी रैखिक युग्म है, मतलब ए और बी का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। आगे कह रहा है बी अपने संपूरक कोण के, कह रहा है बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज्यादा है। कह रहा है बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज्यादा है। कह रहा है ए के आधे का पूरक कोण बताइए। कह रहा है ए के आधे का पूरक ज्ञात करिए, मतलब पूरक कोण बताइए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए व बी रैखिक युग्म है। हमें पता है कि भैया अगर रैखिक युग्म है ए और बी तो ए और बी का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। आगे कह रहा है बी अपने संपूरक कोण का, बी का संपूरक कोण क्या होगा? तो देखिए 180 में से बी को घटा दीजिए, बी का संपूरक कोण निकल कर आ जाएगा। अभी को मैंने समझाया था कि नहीं? कहोगे हाँ। आपको पता है? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बी का संपूरक कोण निकाल लिया, तो बी का संपूरक कोण क्या निकल कर आया? कहोगे 180 माइनस 20 डिग्री आया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए, कहोगे नहीं। दोस्तों कह रहा है कि बी अपने संपूरक कोण का, मतलब 180 माइनस बी का, कह रहा है बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 1/5 ये होगा, कहोगे हाँ। 1/5 से 24 अधिक है। क्या? 24 अधिक है। कह रहा है कि ये जो बी है अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 अधिक है, मतलब ये बराबर है इसके, कहोगे हाँ। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो कैसे सोल्व करूंगा? कहोगे देखिए पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, पहले इसे पूरे के बटे में कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसे सोल्व किया तो यहां पर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप सोल्व करते हो तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120 आ जाएगा, ठीक है। पूरे के बटे में हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस 120 हो जाएगा, कहोगे हाँ। अपॉन 5 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 5 बी आ जाएगा, ठीक है। एक बी यहां पर है, 6 बी आ जाएगा। आप सोल्व करना जानते होंगे, ठीक है। 6 बी आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? कहोगे 180 प्लस 120 बचेगा, ठीक है। 0 8 2 10 0 हासिल लगे 1, 300 आ गया, ठीक है। मतलब 6b बराबर आ गया 300 डिग्री की। क्या? 300 डिग्री की, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? कहोगे b की वैल्यू तो 50 डिग्री निकल कर आएगी। 6 पंचे 30 होता है क्योंकि, ठीक है। तो 50 डिग्री निकल कर आ गई। हमसे पूछ रहा है ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करिए, पूरक ज्ञात करिए। तो हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक बी के मान पता ना हो। तो बी की वैल्यू क्या आ गई है? 50 डिग्री आ गई है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों पहले जो शुरुआत में लिखी गई थी बात उसको पढ़िए।
क्या लिखी गई थी? कहोगे लिखा गया था कि ए व बी रैखिक युग्म है। अगर ए व बी रैखिक युग्म है तो ए और बी का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हमें पता है ए और बी का योग 180 डिग्री है, उसमें से बी की वैल्यू 50 डिग्री है, बी की वैल्यू 50 डिग्री है, तो ए की वैल्यू देखा जाए तो 130 डिग्री होगी, 130 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों हमने तो ए की वैल्यू निकाल ली, ए कितने डिग्री का कोण है हमने पता कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि ए के आधे का पूरक क्या होगा, ए के आधे का पूरक क्या होगा। तो ए का आधा कितना होगा? कहोगे ये तो 130 डिग्री है, तो इसका देखा जाए आधा तो होगा 65 डिग्री। कह रहा है ए के आधे का पूरक कोण बताइए, मतलब 65 डिग्री का हमें आधा 65 डिग्री का पूरक कोण बताना है। कहोगे हाँ, तो 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? कहोगे देखिए किसी का भी अगर पूरक कोण निकालना है तो 90 में से उस कोण को घटा दीजिए, पूरक कोण निकल कर आ जाएगा। तो मैंने 90 में से घटा दिया इसे, तो मुझे पता चल गया कि ए के आधे का पूरक कोण क्या होगा। तो ए के आधे का पूरक कोण क्या निकल कर आया? कहोगे 25 डिग्री आया। क्या आया? 25 डिग्री आया। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेश ने 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया। कह रहा है राकेश ने 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया। कह रहा है उसकी प्रतिशत गलती ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, राकेश था उसे 45 डिग्री का कोण बनाना था। राकेश नाम का एक लड़का था, उसे 45 डिग्री का कोण बनाना था। क्या? 45 डिग्री का कोण बनाना था, लेकिन गलती से उस लड़के ने 45 डिग्री 36 मिनट का कोण बना दिया। तो बताइए उसने कितनी डिग्री की कितनी गलती कर दी? तो भैया हम घटाएंगे, अगर घटाते हैं तो 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल, तो बचा 36 मिनट। मतलब कहोगे मतलब 36 मिनट की गलती कर दी है, 36 मिनट की गलती कर दी है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, आप मुझे बताइए 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? कहोगे 60 सेकंड में देखा जाए तो 1 मिनट होता है। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? कहोगे 2 मिनट होता है। 2 मिनट होता है। तो कैसे आ रहा है, कैसे आप बता रहे हो? तो भैया हम 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि भैया अगर हम सेकंड को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज मिनट में परिवर्तित हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम मिनट को 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, अगर मिनट को 60 से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो चीज डिग्री में परिवर्तित हो जाती है। क्या? डिग्री में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, डिग्री में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों एक बात बताइए, कितने मिनट की गलती हो रही थी? 36 मिनट की गलती हो रही थी। मैंने पूछा कितने डिग्री की गलती हो रही थी, तो कहोगे 60 से डिवाइड कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कितने डिग्री की गलती किया है राकेश ने। मैंने कहा ठीक है, तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भैया 3/5 डिग्री की उसने गलती की है। कितने की गलती की है? 3/5 डिग्री की गलती की है। ठीक है, हम डायरेक्ट वहीं पर निकाल सकते थे, सीधे प्रतिशत में ही इसकी वैल्यू रख के निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, गलती कितने डिग्री की हुई है? 3/5 डिग्री की। और ये गलती किस पर हुई है? कहोगे 45 डिग्री पर हुई है। हमसे प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए 100 पे कितनी हुई होगी? कहोगे इतनी हुई होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हम इसे सोल्व कर ले रहे हैं। यहां पर 25 है कि नहीं? कहोगे हाँ 25 है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 है और 9 है, और 5 × 25 25 और 9 है। यहां पर देखा जाए नीचे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 25 चौका कितना होता है? कहोगे 25 चौके होता है 100। 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। 12/9 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 12/9 आया। ठीक है, मैंने 12/9 को भी सोल्व कर लिया, तो क्या आएगा? कहोगे
4/3 आएगा। क्या आएगा? 4/3 आएगा। इसे भी सोल्व करता हूं तो 1.33% निकल कर आएगा। मतलब राकेश ने 1.33% की गलती की थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब मैं इसे डायरेक्ट कैसे सोल्व करता हूँ? मुझे पता है कि 36 मिनट का उसने गलती किया, 36 मिनट की गलती की है। मैंने यहीं पर सीधे 60 से डिवाइड कर दिया। मुझे पता चल गया कि भैया इतने डिग्री की गलती की है, इतने डिग्री की गलती की है, और ये गलती हुई है 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर हुई है तो 100 पे कितनी हुई होगी? तो इस प्रकार निकल कर आ जाएगा 1.33%। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Q1 और Q2 समपूरक कोण है। कह रहा है Q1 और Q2 समपूरक कोण है। ठीक है। अगर दोस्तों Q1 और Q2 समपूरक कोण है तो Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे? हाँ होगा। Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह Q2 अपने पूरक कोण का, क्या? Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। किसका 3/7 गुना है? क्योंकि पूरक कोण का 3/7 गुना है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है तब बता दीजिए Q1 का मान क्या होगा? क्या Q1 का मान क्या होगा? मैंने कहा बहुत अच्छी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Q1 और Q2 दो कोण थे और वे दोनों कोण समपूरक कोण थे। Q1 और Q2 समपूरक कोण है, यही कह रहा था कहोगे? हाँ। अगर कह रहा है ये बात तो Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री होगा। आपको ये बात पता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा था कहोगे? आगे कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण का, क्या? Q2 अपने पूरक कोण का, Q2 अपने पूरक कोण का। तो इसका पूरक कोण होगा कितना? तो आप तुरंत हो सकता है सोच में पड़ जाओ। ठीक है। आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने 3-4 बार बता दिया। अगर ना पता है तो मैं बता दे रहा हूं फिर से। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, दो पूरक कोण थे, उनमें से एक पूरक कोण हमारा 30 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण हमारा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने आपसे पूछा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। क्या? 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो तुरंत आपने कहा कि भैया 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। तो आपने पूरक कोण निकालने के लिए क्या किया? पूरक कोण निकालने के लिए क्या किया 30 डिग्री का? तो कहोगे हमने 90 में से 30 डिग्री को घटा दिया तो 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार दोस्तों मुझे Q2 का पूरक कोण चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे 90 में से Q2 को घटा दीजिए, Q2 का पूरक कोण निकल कर आ जाएगा। तो मैंने 90 में से Q2 को घटा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा Q2 का पूरक कोण मिल गया। Q2 का पूरक कोण मिल गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा था Q2 अपने पूरक कोण का, पूरक कोण तो यही है कहोगे? हाँ। कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। क्या? 3/7 गुना है। ये 3/7 गुना है, ये 3/7 गुना कम है। अगर ये 3/7 गुना है और ये 3/7 गुना कम है तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई इधर 3/7 से गुणा कर दीजिए। तो वही मैंने कर दिया। ठीक है। तो बराबर हो गए दोनों। कहोगे हाँ, मैंने बराबर का साइन भी लगा दिया। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूं। 7 की मल्टीप्लाई Q2 से करूंगा तो 7Q2 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई Q2 से करूंगा तो 3Q2 हो जाएगा और 3Q2 इधर आएगा तो हो जाएगा 10Q2। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 10Q2 हो गया। कितना हो गया? 10Q2 हो गया। ठीक है। बराबर का साइन लगा दिया। 3 में 27, 270 हो गया। Q2 बराबर अगर निकालो तो आ जाएगा 27 डिग्री। कितना आ जाएगा? 27 डिग्री आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों हमसे Q2 की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे पूछी थी Q1 की वैल्यू पूछी थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप पहले वाली लाइन पढ़िए। क्या लिखा था पहली वाली लाइन में? कहोगे पहले शुरुआत में लिखा था Q1 और Q2 समपूरक कोण है। अगर Q1 और Q2 समपूरक कोण है तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता है Q1 और Q2 समपूरक कोण है और इसलिए Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री था, उसमें से Q2 की वैल्यू 27 डिग्री थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो Q1 की वैल्यू 153 डिग्री थी। क्या? 153 डिग्री थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई शिकायत नहीं है आपसे। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करा दे रहा हूं जिससे आप उस तरीकों को भी फॉलो कर सके। ठीक है।
और हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी को मैं पहले कराया भी था। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि Q1 और Q2 संपूरक कोण है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण का क्या? Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। किसका गुना है? कहोगे अपने पूरक कोण का। अपने पूरक कोण का कितना गुना है? 3/7 गुना है। इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 7 है, यदि कोई संख्या 7 है तो उसका 3/7 गुना 3 होगा। यदि कोई संख्या 7 है तो इसका 3/7 गुना 3 होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है, तो मैंने पूछा 3/7 गुना का मतलब क्या है, तो तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 7 है तो उसका 3/7 गुना 3 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण का क्या? अपने पूरक कोण का। मैं मान ले रहा हूं कि इसका पूरक कोण Q2 का पूरक कोण 7 यूनिट है। मैं मान ले रहा हूं Q2 का जो पूरक कोण है वो 7 यूनिट है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण का मतलब 7 यूनिट का। कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। 3/7 गुना है मतलब 3 यूनिट है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया कि यदि Q2 की वैल्यू 3 यूनिट है, Q2 की वैल्यू 3 यूनिट है तो उस Q2 का जो पूरक कोण है वो 7 यूनिट है। इस प्रकार हमें पता चल गया कि Q2 की वैल्यू 3 यूनिट है और Q2 का पूरक कोण जो है 7 यूनिट है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दोस्तों Q2 और Q2 का जो पूरक कोण है उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। तो इस वैल्यू के हिसाब से आप मुझे बताइए Q2 और Q2 के पूरक कोण जो है उनका जोड़ होगा कितना? कहोगे 10 यूनिट होगा। क्या होगा? 10 यूनिट होगा। लेकिन हमें पता है Q2 और Q2 का जो पूरक कोण है उसका योग, उन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब 10 यूनिट बराबर 90 डिग्री के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 9 डिग्री के। ठीक है, अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं Q2 का मान कितना था। Q2 का मान कितना यूनिट था? कहोगे 3 यूनिट था। 1 यूनिट की वैल्यू है 9 डिग्री, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी डिग्री है? 27 डिग्री। कितनी डिग्री है? 27 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हमसे पूछ क्या रहा था? कहोगे हमसे पूछ रहा था Q1 का मान। हमने तो Q2 का मान पता किया है। तो आप पहली वाली लाइन पढ़िए ध्यान से। कहोगे देखिए पहली लाइन में शुरुआत में लिखा है कि Q1 और Q2 संपूरक कोण है। अगर Q1 और Q2 संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। हमें पता है दोस्तों Q1 और Q2 का मान 180 डिग्री है। Q1 और Q2 का मान 180 डिग्री है। उसमें से Q2 की वैल्यू 27 डिग्री है। Q2 की वैल्यू 27 डिग्री है तो इसलिए Q1 की वैल्यू 153 डिग्री होगी। क्या होगी? 153 डिग्री होगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मेरा कहना है कि अगर आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस तरीके को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण Q1 व Q2 संपूरक कोण है। ठीक है, कह रहा है Q1 व Q2 संपूरक है। अगर दोस्तों Q1 व Q2 संपूरक कोण है तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं? कहोगे होगा। ठीक है, तो हमें पता चलिए कि भैया Q1 और Q2 का योग जो है 180 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोण Q2 अपने पूरक कोण से क्या? कोण Q2 अपने पूरक कोण से 46 सही 2/3 डिग्री बड़ा है। ठीक है, कह रहा है कि Q1 का मान बताइए। क्या? Q1 का मान बताइए, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है Q1 व Q2 संपूरक कोण है। ठीक है, आगे कह रहा है कोण Q2 अपने पूरक कोण से तो इसका पूरक कोण होगा क्या? Q2 कोण का पूरक कोण क्या होगा? कहोगे 90 डिग्री में से घटा दीजिए, Q2 का पूरक कोण निकल कर आ जाएगा। तो मैंने 90 डिग्री में से घटा दिया Q2 को, तो Q2 का पूरक कोण निकल कर 90 माइनस Q2 डिग्री आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण से कह रहा है Q2 अपने पूरक कोण से 46 सही 2/3 डिग्री बड़ा है। कौन बड़ा है? कहोगे ये बड़ा है। मतलब ये 46 सही 2/3 डिग्री छोटा है। कहोगे हाँ। अगर दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इधर 46 सही 2/3 जोड़ देना चाहिए। 46 सही 2/3 डिग्री जोड़ देना चाहिए। दोनों बराबर हो जाएंगे तब। कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया।
बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। Q2 बराबर, अब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 3 में 27 270 डिग्री ये हो गया, माइनस 3 डिग्री 3Q2 हो गया, ठीक है, प्लस इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा कहोगे, देखिए 3 छक 18 18 2 20 की 0 2 कैरी, 3 चौक 12 140 बटे 3 आ जाए 140 आ जाएगा, हाँ कि ना कहोगे, अपॉन में 3 तो है ही है कहोगे, हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये वास्तव में आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। आप चाहे जैसे सोल्व करें लेकिन यही आएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3Q2 हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ 3Q2 हो गया। ये इधर 3Q2 आएगा तो 6Q2 हो जाएगा कि नहीं कहोगे, हाँ 6Q2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है। 270 में 140 जोड़ूंगा तो कितना आएगा कहोगे, यार 380 आएगा, क्या आएगा 380 आएगा, बोलो हाँ कि ना, नहीं 380 नहीं आएगा, 410 आएगा, क्या आएगा 410 आएगा, बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ 410 डिग्री आएगा। एक बार जोड़ के भी देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 270 में हम 140 जोड़ेंगे तो 0 7 4 11 खासी लगे 1 410 डिग्री, क्या निकल कर आया 410 डिग्री, ठीक है। अब इसे मैं अगर सोल्व करता हूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए Q2 की अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 205 बटे 3 डिग्री, 205 बटे 3 डिग्री, हाँ कि ना कहोगे, हाँ 205 बटे 3 डिग्री आ गया Q2 की वैल्यू। लेकिन दोस्तों हमसे Q2 की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था Q1 का मान पूछा था, हाँ कि ना कहोगे। अब दोस्तों पहली वाली लाइन पढ़िए जो शुरुआत में लिखी थी, क्या लिखा था कहोगे, यही लिखा था कि Q1 और Q2 संपूरक कोण है, अगर Q1 और Q2 संपूरक कोण है तो Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे, हाँ 180 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों Q1 और Q2 संपूरक कोण थे, इसलिए Q1 और Q2 का योग 180 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों 180 में से मैं Q2 को घटा देता हूं तो Q1 मिल जाएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर मैं 180 में से Q1 को घटाता हूं तो Q2 मिल जाएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों मुझे Q2 की वैल्यू पता है कहोगे, हाँ। अगर 180 में से मैं Q2 को घटा देता हूं, 180 में से Q2 को घटा देता हूं, Q2 घटा देता हूं तो Q1 मिल जाएगा कि नहीं कहोगे, हाँ। तो मैंने घटा दिया एक Q2 को, 205/3 है, 205/3 डिग्री है Q2 की वैल्यू, मैंने घटा दिया। 18 तिया कहोगे, 18 तिया 54 540, 540 में से 205 घटाएंगे 5, ठीक है, 3, ठीक है, 335/3 आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे उसके बाद कैलकुलेट भी करेंगे तो ये आएगा, और आगे मैं सोल्व करूंगा तो क्या निकल आएगा कहोगे, 111 सही 2/3 डिग्री आएगा, क्या 111 सही 2/3 डिग्री आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब Q1 का जो मान था, मतलब जो Q1 का मान है वो 111 सही 2/3 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने रैखिक युग्म के बारे में लिखा गया है, और रैखिक युग्म के बारे में मैंने बताया भी था, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मैंने बताया था कि रैखिक युग्म एक तरह से संपूरक कोण ही होता है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, लिखा है रैखिक युग्म के बारे में कि रैखिक युग्म में एक रैखिक कह रहा है, रैखिक युग्म के बारे में लिखा है कि एक रैखिक युग्म में आसन्न कोणों का युग्म होता है। आसन्न कोण क्या होते हैं कहोगे, आसन्न कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर के जो कोण किरण होते हैं वो विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है। तो वही बात लिखा गया है, वही बात तो लिखा गया है, कह रहा है कि एक रैखिक युग्म में आसन्न कोणों का युग्म होता है, ठीक है। कह रहा है जिनकी उभयनिष्ठ भुजा विपरीत किरण होती है, ठीक है। कह रहा है x और y एक रैखिक युग्म में है तथा x + y बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है आपके सामने, ठीक है, आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इस रेखा और इस किरण और इस किरण के बीच में कुछ डिग्री का तो एंगल बन रहा होगा कहोगे, हम मान लेते हैं दोस्तों x डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर मान इस
इस किरण और इस किरण के बीच में मान लेते हैं y डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे 180 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये पूरा कोण 180 डिग्री का है तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई का योग, x प्लस वाई बराबर वास्तव में 180 डिग्री की होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, 180 डिग्री की होगा। ठीक है, 180 डिग्री की होगा। तो इसी कोण, इन्हीं कोणों को दोस्तों वास्तव में हम रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है? पहचान सबसे बड़ी यही होती है कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। देखो दोस्तों, इस कोण और इस कोण के लिए एक उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं कहोगे? हम। और एक और पहचान है इसकी कि इसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होता है। देखिए, खुद देखिए दोस्तों, इस कोण का और इस कोण का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं कहोगे? हाँ। इसके साथ साथ ये भी पहचान होती है कि उभयनिष्ठ भुजा के कि दोनों ओर जो किरण है वो विपरीत डायरेक्शन में है। आप खुद देखिए, ये विपरीत डायरेक्शन में है एक दूसरे के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक, तो यही बात लिखा गया है कि भैया रैखिक युग्म में एक आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत किरण होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और कह रहा है कि भैया x और y क्या है? उभय रैखिक युग्म है और x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म के कोण हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार समांतर रेखा के बारे में भी मैंने कल बताया था कि यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होती है तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। मैंने यही बताया था कि यदि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे ट्रेन की पटरी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब आइए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। और उस आकृति में कह रहा है कि x का मान बता दीजिए। क्या? x का मान बता दीजिए। आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और कहा जा रहा है कि भैया दी गई आकृति में x का मान बता दीजिए। ठीक है, आकृति मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये कोण दिया है दोस्तों 3x डिग्री दिया है। ये कोण दिया है 5x प्लस 4 डिग्री दिया है। 5x प्लस 4 डिग्री दिया है। ठीक है, इसका नाम दिया है O, इसका नाम O है, इसका नाम B है, इसका नाम A है, इसका नाम हमारा C है। हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं ये भी एक सीधी रेखा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, सीधी रेखा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे ये पूरा कोण देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये दोनों कोण 180 डिग्री का ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये तो रैखिक युग्म ही तो है। ये दोनों कोण क्या है? रैखिक युग्म ही तो है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, रैखिक युग्म ही है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है? कहोगे 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, इसमें खुद देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि ये पूरा कोण क्या है? 180 डिग्री है। अगर ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैं देख ले रहा हूँ इन दोनों कोणों का, इस कोण और इस कोण का योग है कितना। तो हमें पता चला कि भैया 5x प्लस 4, ये वाला कोण 5x प्लस 4 है और ये वाला कोण हमारा 3x है। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा कि इन दोनों कोणों का योग 8x प्लस 4 डिग्री है। लेकिन हमें पता है कि भैया इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, 8x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 176। x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू आएगा 22 डिग्री। क्या आएगा? 22 डिग्री। हमसे पूछा था x की वैल्यू बताइए, तो हम कह सकते हैं कि भैया x की वैल्यू जो होगी 22 डिग्री होगी। क्या होगी? 22
डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में कर रहा है, दी गई आकृति में कोण POR व कोण QOR एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, अभी को मैंने रैखिक युग्म का कोण बताया था, कल भी बताया था, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, कि रैखिक युग्म में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, रैखिक युग्म में एक उभयनिष्ठ भुजा होगी और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर दोनों ओर विपरीत किरण होंगे और रैखिक युग्म के जो दोनों कोण होंगे उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर भी दिख रहा है कि A और B का योग कितना है? 180 डिग्री। तो ये एक रैखिक युग्म ही तो है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, जो इसने बात लिखकर बता भी दी है। कह रहा है दी गई आकृति में कोण POR व कोण QOR एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि A माइनस B बराबर 180 डिग्री है तो A और B का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाई गई है इस प्रकार, कुछ आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक आकृति बनाई गई है। इसका नाम P है, इसका नाम P है, ठीक है, इसका नाम Q है, इसका नाम O है, ठीक है, इसका नाम R है। यहां पर A डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर B डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों आपको पता है यहां से यहां तक का जो कोण होगा 180 डिग्री होगा, मतलब A और B का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। और क्वेश्चन में भी लिख के दे दिया है कि भैया POR ये वाला और QOR ये वाला एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। अगर ये दोनों कोण POR ये वाला कोण और QOR ये वाला कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं तो A और B का योग 180 डिग्री होगा। अगर हम क्वेश्चन को भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तब भी हम बता सकते हैं कि भैया A और B का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। वैसे क्वेश्चन ने बता भी दिया है, ठीक है। हमें पता है A प्लस B बराबर 180 डिग्री की होगा और क्वेश्चन में दिया है कि A माइनस B बराबर 80 डिग्री की। दिया है कि नहीं? कहोगे हाँ दिया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है A और B का मान बताइए। हम इसे सोल्व कर ले रहे हैं, दो समीकरण हमारे पास है। तो दोस्तों जब भी A प्लस B और A माइनस B के रूप में समीकरण मिलता है तो A की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्मों का जोड़ कर आधा कर दीजिए, A की वैल्यू निकल जाएगी और B की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर लेकर आधा कर दीजिए, B की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने दोनों का जोड़ किया और आधा कर दिया, ठीक है। 180 में अगर मैं 80 जोड़ता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 8 8 16 200 कितना आया? कहोगे 260 आया। क्या आया? 260 आया। 260 का आधा करूंगा तो आया 130। मतलब A की वैल्यू कितनी है? कहोगे A की वैल्यू 130 डिग्री है। A की वैल्यू 130 डिग्री है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इन दोनों का आधा, इन दोनों के बीच का अंतर लिया, इन दोनों के बीच का अंतर आया 100 और 100 का मैंने आधा कर दिया तो B की वैल्यू मिल जाएगी। B की वैल्यू क्या आई? कहोगे 50 डिग्री आई। क्या आ गई? 50 डिग्री आ गई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। हमने कहा ठीक। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण BOC का मान बताइए। क्या? BOC का मान बताइए। आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए BOC का मान क्या होगा। क्या? BOC का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही पूछ रहा है हमसे। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, ठीक है। इसका नाम D है, इसका नाम हमारा F है, इसका नाम हमारा F है, इसका नाम हमारा E है, इसका नाम हमारा E है, इसका नाम हमारा C है।
ठीक है। ये वाला कोण हमें दोस्तों दिया है 31 डिग्री। क्या दिया है? 31 डिग्री दिया है। और ये हमारा ओ है जहां पर सारे मिल रहे हैं रेखाएं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बी ओ सी का मान बताइए। क्या? बी ओ सी का। किसका मान आखिर पूछ रहा है? देख लेते हैं। बी ओ सी मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा? ये पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा? कहोगे ये पूरा कोण देखा जाए तो 180 डिग्री का होगा। मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा? कहोगे ये पूरा कोण देखा जाए तो 180 डिग्री का होगा। दोस्तों ये पूरा कोण कितनी डिग्री का है? कहोगे ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि ये पूरा कोण कितनी डिग्री का है? 180 डिग्री का। उस समय से दोस्तों ये वाला कोण, केवल ये वाला कोण 31 डिग्री का है। तो ये वाला कोण कितना है? कहोगे 180 में से आप 31 घटा दीजिए, 9, 7 में से 3 जाएगा 1, 4, 149। तो इस प्रकार पता चलेगा कि भैया ये वाला जो पूरा कोण है मतलब बी ओ सी मतलब बी ओ सी जो है वो 149 डिग्री है। क्या है? 149 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छे तरीके से आपने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स वाई व एम एन ओ पर मिलती है। कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स वाई व एम एन व ओ पर मिलती है। ठीक है, कह रहा है यदि पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है मतलब ए और बी कोण का। कहोगे हाँ। कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है। तब सी बराबर है, मतलब सी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे सी कोण की वैल्यू पूछ रहा है। क्या? सी कोण की वैल्यू पूछ रहा है। मैं आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है, दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। जरूरी नहीं है ये सब बनाया जाए किरण उरण, हम रेखा से ही काम चला सकते, हम रेखा खंड से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, ये सब डिजाइन उजाइन बनाने का कोई काम नहीं है। इसका नाम दोस्तों एक्स है, इसका नाम हमारा वाई है, इसका नाम हमारा एन है, इसका नाम हमारा, ये जो कोण बन रहा है ये 80 डिग्री है। इसी कोण की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसी कोण की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और जहां पर ये काट रहे हैं इसका नाम O है। ठीक है, इसका नाम P है, इसका नाम M है। ठीक है, ये A कोण है और ये B कोण है। क्या है? B कोण है। क्या है? B कोण है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ये A कोण है, ये B कोण है। ठीक है, हमसे कह रहा था, हमसे इस आकृति में कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स वाई व एम एन ओ पर मिलते हैं। एक्स वाई और एम एन कहाँ पर मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। ठीक है, O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है। पी ओ वाई 90 डिग्री है, मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है ये वास्तव में 90 डिग्री है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, कोना तो भूल जाओ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा? ये पूरा कोण, कहोगे ये पूरा कोण देखा जाए तो 90 डिग्री का होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 90 डिग्री का, उसमें से ये वाला अकेले कोण हमारा, ये वाला पूरा अकेले कोण 90 डिग्री है। तो ये वाला पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा? ये वाला पूरा कोण कितनी डिग्री का होगा? कहोगे 90 डिग्री का होगा। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है, उसमें से ये अकेला 90 डिग्री का है। तो ये वाला अकेला, ये दोनों कोण
90 डिग्री के होंगे। अगर दोस्तों ये दोनों कोण, ये और ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, अगर दोस्तों ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं ए और बी जो कोण है उनका योग 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। किसका योग? कहोगे ए और बी कोण का योग, ए और बी कोण का योग 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी के कोणों का अनुपात। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए और बी के कोणों का अनुपात दिया है। क्या दिया है? कहोगे 2:3 दिया है। 2:3 दिया है, यही तो दिया है। कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि यदि ए कोण की वैल्यू 2 यूनिट है तो बी कोण की वैल्यू 3 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है, अगर दोस्तों ए कोण की वैल्यू 2 यूनिट है और बी कोण की वैल्यू 3 यूनिट है, तो दोनों कोणों का योग होगा कितना? ए और बी के कोणों का योग होगा कितना? कहोगे 5 यूनिट। लेकिन हमें पता है कि ए और बी का योग तो 90 डिग्री होगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, मैं लिख दिया हूं केवल ए और बी का योग 90 डिग्री होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं, ए और बी का योग तो 5 डिग्री होगा, 5 यूनिट है। लेकिन हमें पता है कि भैया ए और बी का योग 90 डिग्री होगा। मतलब 5 यूनिट बराबर 90 डिग्री के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 18 डिग्री के। 1 यूनिट बराबर 18 डिग्री के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि बी कोण की वैल्यू कितनी थी। बी कितने डिग्री का कोण बन रहा था? बी आखिर कितने डिग्री का कोण बन रहा था? दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए बी कितने डिग्री का कोण बन रहा है। कहोगे बी तो देखा जाए तो 3 यूनिट का कोण बना रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर 1 यूनिट बराबर 18 डिग्री के है, तो 3 यूनिट बराबर कितने का? कहोगे 3 यूनिट बराबर देखा जाए तो 54 डिग्री के। मतलब जो बी कोण की वैल्यू 54 डिग्री है। क्या है? 54 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 54 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 54 डिग्री आई है। दोस्तों ये जो बी कोण की वैल्यू 54 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो कोण है, कोण है ये 54 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बना रहा होगा? कहोगे 180 का डिग्री का बना रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का बन रहा होगा। उसमें से ये वाला कोण तो हमारा 54 डिग्री है। दोस्तों ये पूरा कोण 180 डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। उसमें से बी कोण की वैल्यू 54 डिग्री है, तो सी कोण की वैल्यू क्या होगी? तो 6, 7 में से 5 जगह 2, 126 डिग्री होगी। मतलब सी जो कोण बना होगा वो 126 डिग्री का बना होगा। खुद सोचिए दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग कितना है? कहोगे 180 डिग्री है। अगर 180 में से ये वाला कोण घटा देता हूँ, तो ये वाला कोण मिल जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ। तो 180 में से मैंने ये वाला कोण घटा दिया, मतलब मैंने 54 डिग्री घटा दिया। तो 54 डिग्री अगर मैं घटाता हूँ तो 126 आएगा। मतलब सी कोण की वैल्यू 126 डिग्री होगी। क्या होगी? 126 डिग्री होगी। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री होगा। मतलब ए और बी कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तो ए और बी कोणों का योग तो 5 यूनिट है, लेकिन हमें पता है ए और बी कोण का योग 90 डिग्री होगा। मतलब 5 यूनिट बराबर 90 के, 1 यूनिट बराबर 18 डिग्री। तो मैंने पता कर लिया कि बी कितने डिग्री का वास्तव में कोण बन रहा था। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बी वास्तव में 3 यूनिट का कोण बना रहा था। तो मैंने पता कर लिया 3 यूनिट बराबर है कितना, तो पता चला कि ये 54 डिग्री के बराबर है। मतलब बी वास्तव में 54 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये वाला जो कोण हमारा है, ये जो कोण बन रहा है ये वास्तव में 54 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है। इसमें से अकेले ये 54 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कभी 126 डिग्री का होगा। मतलब सी जो कोण है हमारा 126 डिग्री का बन रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ओपी कोण बीओसी को तथा ओक्यू कोण एओसी को द्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कह रहा है ओपी जो है कोण बीओसी को और ओक्यू जो है कोण एओसी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, कह रहा है कोण पीओक्यू का मान बताइए। क्या? कोण पीओक्यू का मान बताइए, पीओक्यू का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक
फिगर बनाकर दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि बताइए पी ओ क्यू का मान क्या होगा। मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। ठीक है, ये P है, ये P है, ये C है, ये Q है, ये Q है, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि OP जो है, OP ये O है, ठीक है, ये O है। कह रहा है OP जो है BOC को और OQ जो है AOC को द्विभाजित करता है। कह रहा है OP जो है BOC को द्विभाजित करता है, इसी प्रकार OQ AOC को द्विभाजित करता है, AOC को द्विभाजित करता है, ठीक है। कौन द्विभाजित करता है कहोगे, देखिए OQ ये वाली जो रेखा, ये वाली जो किरण है BOC को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है कहोगे। यहाँ मान लेते हैं दोस्तों ये पूरा कोण रहा होगा 2 थीटा डिग्री रहा होगा। अगर 2 थीटा डिग्री रहा होगा तो इस वाली रेखा ने 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा थीटा डिग्री कहोगे। हाँ, मतलब ये वाला जो कोण होगा ये थीटा डिग्री होगा और ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे। नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां तक आपको बातें समझ में आई कहोगे। हाँ, इसी प्रकार कह रहा है OQ AOC को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है कहोगे। हाँ, मान लेते हैं ये जो कोण रहा होगा 25 डिग्री रहा होगा। क्या 25 डिग्री रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, ये वाला जो कोण था हमारा, ये वाला जो कोण था ये 25 डिग्री था, लेकिन OQ किरण जो है, OQ जो किरण है इसने OQ किरण ने AOC को 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब इसने इस पूरे कोण को फाई और फाई में बांट दिया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब है 2 फाई को फाई और फाई, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या है कहोगे, POQ का मान पूछा है, POQ का मान पूछा है, मतलब ये वाला कोण पूछा है कहोगे। हाँ, मतलब थीटा प्लस फाई का मान पूछा है, ये इस कोण का मान पूछा है, मतलब थीटा और फाई का वैल्यू पूछा है कहोगे। हाँ, तो हम पहले पता करते हैं थीटा और फाई की वैल्यू होगी क्या, तभी तो बताएंगे कि भैया POQ कितना है कहोगे। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा कहोगे। ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का होगा। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा कहोगे, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। हमें पता है ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। आप एक बार जोड़ के बताइए ये पूरा कोण है कितना कहोगे। देखिए फाई 2 फाई, थीटा 2 थीटा, तो कहोगे अगर जोड़कर देखा जाए तो ये पूरा कोण हमारा, ये कोण हमारा 2 फाई प्लस 2 थीटा डिग्री है। लेकिन हमें पता है कि भैया इन कोणों का योग पूरा 180 डिग्री होगा, तो मैंने बराबर की 180 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं सोल्व करता हूं तो फाई प्लस थीटा की वैल्यू 2 कॉमन लेकर मैंने 2 से भाग भी दे दिया, तो इस प्रकार फाई प्लस थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, हमसे POQ का मान पूछा था, मतलब POQ का मान पूछा था, मतलब थीटा प्लस फाई का जोड़ पूछा था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो थीटा प्लस फाई का जोड़ कितना आया कहोगे, 90 डिग्री आया। अगर थीटा प्लस फाई का जोड़ 90 डिग्री आया तो मैं कह सकता हूँ कोण POQ का मान 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बताइए आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं कहोगे। हाँ, पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार।